हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। मोशन हमारा 1 डायमेंशंस में क्या होगा, 2 डायमेंशन में क्या होगा और 3 डायमेंशंस में क्या होगा, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर लेते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 1 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि किसी एक कोऑर्डिनेट्स में किसी एक एक्सिस की बात करना, ठीक है। जैसे 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, है ना। जैसे ये 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केवल 1 डायमेंशन, मतलब केवल 1 एक्सिस, केवल 1 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर हमने रेफरेंस लिया एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल एक डायमेंशंस को लेते हुए। तो 1 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल। उस मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन तब कहेंगे जब ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 में से एक कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करेगा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या है, ठीक है। तो कैसे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। मतलब ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हम एक एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की। क्लियर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे कि ये हमारे कोई एक सपोज दैट कोई एक बस है, यहाँ पर कोई एक बस खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अब वो सीधे स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मान लेते हैं कि कुछ एक्स टाइम में इसकी पोजीशन P1 है, x2 टाइम में इसकी पोजीशन P2 है, और 0 पॉइंट से यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट की, राइट। तो यहाँ पर मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो इसकी पोजीशन चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, P1 है x1 टाइम में, P2 है x2। P2 और P1 ये दोनों पोजीशन है, x1 और x2 ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं और टाइम बता रही हैं कि इस टाइम में कितना होगा। और कोऑर्डिनेट्स जो x1 x2 है, ये हम कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं कि x1 एक्सिस, x2 एक्सिस। क्लियर, बहुत ईजी है। जब कोई मान लेते हैं कि जो न्यूटन्स थी, इन्होंने बताया था कि जब कोई एप्पल, जब कोई भी चीज़ गिरती है वो डाउनवर्ड आती है, फ्री फॉलिंग कंडीशन होती है, बट वो वाई डायरेक्शंस में होती है। तो जब वो वाई डायरेक्शन में होती है तो कुछ फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है वो केवल एक डायरेक्शन पर, एक ही कोऑर्डिनेट्स पर होती है। वो कौन सा कोऑर्डिनेट्स होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स होता है। क्लियर। 2 डायमेंशनल मोशन में जानेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है कि टोटल कितने हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कितने की कर रहे हैं, केवल 2 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पर हम 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करें वहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिंग बाय इट्स पोजिशन विद द टाइम। अगर उस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ में पोजिशन 2 कोऑर्डिनेट्स में बताई जा रही है तो वो कैसा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, राइट। जैसे हमने फिगर आउट किया हुआ है, देख लीजिए। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इतने टाइम पे, x1 टाइम पे हमने जो पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की वो कुछ इस तरह से थी। इतने टाइम पे जो पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरह से थी, ठीक है। P1 पोजीशन, P2 पोजीशन, और एक दूसरे से कुछ इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कोऑर्डिनेट्स लिया, एक हमने x और दूसरा y लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है और दोनों कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि P1 में कितना पोजीशन टाइम के साथ कितना, इतने टाइम पे इतना इसका पोजीशन हुआ, और P2 में x2 टाइम पे P2 पोजीशन इतना हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसी में, नेक्स्ट है हमारा इसी में 3 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर 3 डायमेंशंस की बात की जा रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो हम तीनों डायरेक्शंस, तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम स्पेसिफाइंग करेंगे कि तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे, राइट। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, सभी का सभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग करेंगे इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ, राइट। एग्जाम्पल में लेते हैं, काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। जो एक काइट है वो उड़ती है आकाश में जब हवा चलती है
तो देख लेते हैं, ये हमारा ले लेते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है और ये जेड कोऑर्डिनेट्स है, हमने ले लिया राइट। एक्स कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट्स में हमारी जो काइट है इसकी P1 पोजीशन है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और P2 टाइम पे इसको ऐसे अटैच करेंगे राइट। P2 पोजीशन जो है वो कितने टाइम पे है, y2 टाइम पे है, x2 y2 z2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेट्स कितने लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से हैं, x1 y1 z1। यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 एंड z2। लेकिन कितने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर टोटल हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर, ये यहाँ तक x2 हुआ टोटल, और यहाँ तक x1 हुआ, यहाँ तक y1 हुआ, यहाँ तक y2 हुआ, यहाँ तक x2 हुआ। तो ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस, ये टाइम आप देख सकते हैं, तीनों का तीनों हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए। ठीक है, अब देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलिए देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, किसी एक सीधी रेखा में हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कैसा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो ये हमारा कैसा मोशन होगा, ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और ये जो मोशन है ये कितने डायमेंशन पर वर्क कर रहा है, ये केवल 1 डायमेंशनल मोशन पर, ये केवल 1 डायमेंशनल मोशन है। डायमेंशनल मोशन कैसा है, केवल 1 डायमेंशनल मोशन है। ड्यूरिंग सच मोशन, इस ऐसे मोशंस के दौरान, ड्यूरिंग सच अ मोशन द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट पोजीशन। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो ऑक्यूपाइज करता है एक डेफिनेट पोजीशन ऑन द पाथ ऑफ ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऑन द पाथ ऑफ ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन। तो ये इंस्टेंट टाइम है। ये कैसे टाइम है, इंस्टेंट। हर एक पल पल में जो पोजीशन बताता है उसको बोलते हैं इंस्टेंट। उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। ठीक है, तो द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट पोजीशन ऑन द पाथ पर एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हर एक क्षण वो उसकी पोजीशन बताता है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, देयरफॉर द मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब। जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस x। जो डिस्टेंस x है, ये मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है, x है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट की, एंड द कोरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ये जो x डिस्टेंस है और जो टाइम लग रहा है, टाइम मान लेते हैं t लग रहा है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशनल मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x हमारा डिस्टेंस है और f हमारा फंक्शन है t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं x इक्वल्स टू एफ टी, x इक्वल्स टू एफ टी। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आया। हेयर द डिस्टेंस x इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। जहाँ पर जो डिस्टेंस x है ये फंक्शन है टाइम t का। जो x है, x जो है एक फंक्शन है टाइम का। ठीक है, x क्या है, फंक्शन है टाइम का। थस टू स्टडी 1 डायमेंशनल मोशन, अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे, वी हैव टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड टाइम एट वेरियस इंस्टेंट। हमें हर एक क्षण ऑब्जेक्ट की पोजीशन और हर एक क्षण जो हमें टाइम चाहिए वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 डायमेंशनल मोशन में हम किसकी बात करते हैं, दोनों की। कौन कौन से दोनों की, पोजीशन और टाइम एट वेरियस इंस्टेंट। डिफरेंट इंस्टेंट पर, डिफरेंट क्षण पर टाइम कितना लग रहा है और उसकी पोजीशन क्या हो रही है वो हम देखेंगे। क्लियर, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। सो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, उसका नेम है पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। चाहे डिस्टेंस बोल दो या पाथ लेंथ बोल दो, दोनों ही इक्वल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। इट्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ
जो ये डिस्टेंस होती है ये एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को कवर करना बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई एक बॉडी है, जैसे कि अभी बता रही हूँ इस चीज़ को, कोई एक बॉडी है मान लीजिए, और उसका जो टोटल डिस्टेंस है मान लेते हैं कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट है, क्लियर। लेकिन उस बॉडी का जो पाथ है वो कुछ इस साइड्स ऐसे है ट्रायंगल फॉर्म में। हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल डिस्टेंस चाहिए, ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी इस साइड से ऐसे रन करके आ रही है, तो हम इसको जब निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू होगा ए सी प्लस सी बी। क्या होगा, ए सी प्लस सी बी, तो ए बी के इक्वल्स होगा, क्लियर। क्या बोला मैंने, जो ए बी होगा ये ए सी प्लस सी बी के इक्वल्स होगा। वही चीज़ हमने लिखी है, इट्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये जो लेंथ है ए बी, ये एक्चुअल पाथ की लेंथ है ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी के द्वारा चली गई दूरी जो होती है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है वो कुछ इस तरह होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो यूनिट होती है डिस्टेंस की वो मीटर होती है। डिस्टेंस कवर्ड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है या फिर जो जीरो होती है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आपको ये चीज़ याद रखना है। डिस्टेंस कवर्ड इस फिगर के अकॉर्डिंग कितना होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ई बी, आई एम सॉरी सी बी, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, वही लिखा है ए सी प्लस सी बी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि मैं अभी बताऊंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो बताता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजमेंट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। एक फिक्स्ड डायरेक्शन में किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कितना चेंजमेंट हो रहा है वो कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस हमारा ज़ीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, राइट। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। जो एसआई यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसने क्या किया है, इसको वेक्टोरियली फॉर्म में इसको डिनोट किया है, राइट। तो इसको वेक्टोरियली फॉर्म में कैसे डिनोट किया है, ए बी। क्या है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ए बी, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। अब है वेलोसिटी। क्या है अब ये टॉपिक, वेलोसिटी जानेंगे। वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी जानेंगे ऐसे जानेंगे। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसमें कितना चेंजमेंट हो रहा है और कितने रेट पर हो रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो कितने टाइम पे कर रहा है, वो होती है वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस में क्या था कि हमने टोटल इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल पाथ था वो कवर किया था। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंजमेंट हो रहा है। लेकिन हम वेलोसिटी में देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट में कितना चेंजमेंट हो रहा है और कितना टाइम में हो रहा है, कितना चेंजमेंट हो रहा है, कितने टाइम में चेंजमेंट हो रहा है। वो जो चेंजमेंट होगा वो कितने टाइम में हो रहा है वो देखेंगे, क्लियर। अब देखेंगे जो वेलोसिटी होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक दी गई डायरेक्शन में
कितना चेंजमेंट हो रहा है एक टाइम के अकॉर्डिंग और उसकी पोजीशन में कितना चेंजमेंट हो रहा है इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। समझ आया? मैं फिर से इस चीज़ को समझा दे रही हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितने टाइम में कितना चेंजमेंट हो रहा है ये कौन बताता है? वेलोसिटी बताती है। क्लियर? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है, आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, राइट। इट्स डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन होती है m⁻0, l⁻1, t⁻⁻1, और ये जो डायमेंशन होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होंगी। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी कितने टाइप्स की होती हैं वो इसमें जानेंगे। फोर टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड होती है वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड होती है एवरेज वेलोसिटी एंड फोर्थ होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम जानेंगे वन बाय वन करके कि चारों हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो कैसे जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है कि एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया करिए, सेशन को सब्सक्राइब शेयर वगैरह ज़रूर कर दिया करिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिया है हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं जैसे अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी है कोई, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको मूव करा रहे हैं यदि इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्लियर? जितना इसका टाइम इंटरवल्स होगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर? हाउएवर स्मॉल दीज टाइम्स, जो टाइम होता है स्मॉल दीज टाइम्स इंटरवल्स में भी, इनका जो टाइम होता है वो कुछ छोटा छोटा भी हो सकता है, मतलब कम कम भी हो सकता है। टाइम इंटरवल्स जो होगा वो थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है, तो उस पर ये मैटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल वेलोसिटी। फिर से इसको समझ लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग। अगर कोई एक बॉडी है उसको कहा जा रहा है कि मूव हो रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, चाहे उसमें छोटे ही छोटे टाइम इंटरवल्स क्यों ना हो, बट उसमें छोटे ही छोटे टाइम इंटरवल्स को भी कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ़ ईदर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंजेस विद टाइम। या तो उस बॉडी को हम वेरिएबल वेलोसिटी तब कहेंगे जब उसकी स्पीड में चेंजमेंट हो रहा है या मोशन के डायरेक्शंस में चेंजमेंट हो रहा है या दोनों में ही चेंजमेंट हो रहा है समय के साथ, टाइम के साथ में। क्या बोला मैंने? चाहे उसकी स्पीड में चेंजमेंट हो रहा है या डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा है, जो मोशन का डायरेक्शन है उसमें चेंजमेंट हो रहा है, या दोनों में ही चेंजमेंट हो रहा है कि स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उस बॉडी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड। एवरेज वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे एज अ रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टू द टोटल टाइम इंटरवल्स, जो टोटल टाइम होगा इंटरवल्स का उनको ऐड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे और एक दूसरे को रेशियो में रख देंगे, तो आ जाएगा इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स, जिसमें उनका डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स होगा। तो हम एवरेज वेलोसिटी को हम VAV सफिक्स में लगा देते हैं, AV बेस में AV लगा देते हैं और वेक्टोरियली फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी कैसी है? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, डेल एक्स, और टोटल टाइम कितना होगा, डेल टी। अब ये डेल एक्स और डेल टी है जो है, डेल हमारा दिखाता है डेल्टा, और डेल्टा दिखाता है चेंजेस इन डिस्टेंस। और किसी भी जब डेल्टा हम डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो डेल्टा हमारा शो करता है कि उस पॉइंट में चेंजमेंट हो रहा है। इसीलिए डेल्टा एक्स हमने राइट किया तो शो कर रहा है कि डिस्टेंस में चेंजमेंट है, और डेल्टा टी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि टाइम में चेंजमेंट है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है। वाई वी नीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की नीड क्यों पड़ी, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी टेल्स, एवरेज वेलोसिटी बताता है हमें हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग, ऑब्जेक्ट कितना तेज़ मूव कर रहा है ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल्स, एक दिए गए टाइम इंटरवल्स पर ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये कौन बताता है, एवरेज वेलोसिटी बताती है। बट डज नॉट टेल अस, बट ये हमें ये नहीं बताता हाउ फास्ट इट मूव एट डिफरेंट डिस्टेंस, बट हमें ये नहीं बताता है कि डिफरेंट इंस्टेंट पर वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल्स, उस इंटरवल्स के ड्यूरिंग में वो कितना फास्ट मूव कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बताता है। फॉर दिस, इसके लिए वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर सिंपली वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट, या फिर सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या फिर सिंपली वेलोसिटी बोलो, v एट एन इंस्टेंट, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो ये बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी दिए गए टाइम इंटरवल्स पर कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारी ये नहीं बताती कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दिए गए इंटरवल्स ऑफ टाइम पर वो हर एक स्टैंड पर कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये नहीं बताता है कि हर एक स्टैंड पर बता दे कितना फास्ट मूव, बताता तो है एक दिए गए इंटरवल्स ऑफ टाइम में बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना फास्ट मूव कर रहा है, बट हर एक इंस्टेंट, हर एक पल, हर एक क्षण नहीं बताता है। उसके लिए हर एक क्षण पर हमें ऑब्जेक्ट का मोमेंट बताए कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसके लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिंपली वेलोसिटी v बोल दो, दोनों ही सेम है, राइट। चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या फिर पर्टिकुलर पॉइंट पर, अपने पाथ के पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि हम देख लेते हैं v इक्वल्स टू होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट, ये लिमिट लगा देते हैं, डेल टी इक्वल्स 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये डेल एक्स अपॉन डेल टी है, क्या है, ये डी एक्स अपॉन डी टी है ना, डी एक्स अपॉन डी टी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन पर टाइम t1 है और फाइनल पोजीशन पर टाइम t2 है। टोटल जो हमारा टाइम है वो डेल t है, क्या है, डेल t है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है डेल टी की वैल्यू वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन ये 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटी है, ये इंटरवल्स ऑफ टाइम्स बहुत छोटा है, लेकिन ये एक्चुअल में 0 नहीं है, इसलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे, हम इसको 0 नहीं लेंगे। ये हमारा डेल टी बताता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी और डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल्स होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी, ये न्यूमेरिकल मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा का पूरा डिफरेंट ये पूरा बेस्ड है वेलोसिटीज़ पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर, वेलोसिटीज़ पर, जो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं उन पर ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो प्लीज़ अगर ये सेशन आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।